गौतम गंभीर ने एक बार कहा था कि लोग मुझे हंसते मुस्कुराते देखने के लिए नहीं आते बल्कि टीम को जीतता हुआ देखने के लिए आते हैं। और अब देखिए दोस्त, कितनी गालियां पड़ी, कितने ताने सहे, कितनी बेइज्जतियां सही, जोकर से लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन आज वही गौतम गंभीर टीम इंडिया को चैंपियंस का चैंपियन, चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले हेड कोच बन गए हैं। ऐसा कितनी बार होता है कि आप जीत का क्रेडिट कोच को देते हैं। क्या आपको याद है 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के कोच कौन थे? क्या आपको याद है 1983 के वर्ल्ड कप में जो टीम जीती थी उसके कोच कौन थे? क्या आपको याद है 2011 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे तो हमारे कोच कौन थे? चलो गैरी कर्स्टन का याद होगा लोगों को, लेकिन 2013 में जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, कोई याद है आपको? नहीं याद होगा दोस्त। लेकिन 2000 की जब बात होगी, 25 की, और जब बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो गौतम गंभीर का नाम याद आएगा, क्योंकि गौतम गंभीर उस तरीके के कोच नहीं है जो चुपचाप बैठ जाते हैं, ड्रेसिंग रूम से फैसले देते हैं। नहीं दोस्त, ये बंदा लास्ट मोमेंट तक बैठा रहेगा इस तरीके से और बिल्कुल सीरियस होके देखता रहेगा। तभी लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा तो मुस्कुरा दिया करो, ये स्माइल दिखा दिया करो। गौतम गंभीर जब श्रीलंका के अगेंस्ट हम ओडीआई सीरीज हारे थे तो कहा कि 27 साल बाद हम कहीं पे जाके हारे हैं, बायलेटरल सीरीज हारे होंगे श्रीलंका से। ये पहली बार होगा जब टीम इंडिया पूरे साल में एक भी ओडीआई नहीं जीती 45 साल के बाद। और ये पहली बार था जब हमने 3 मैच में 30 विकेट खोए थे। ये पहली बार था जब हम घर पर न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप हुए थे। ये पहली बार था जब 12 साल की विनिंग स्ट्रीक टेस्ट क्रिकेट में टूटी थी। ये पहली बार था जब हम पिंक बॉल टेस्ट हारे थे। ये पहली बार था जब टीम इंडिया WTC के फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये पहली बार था जब चिन्नस्वामी में इंडिया हारी हो। दोस्त, बहुत सारी गालियां पड़ी, सीवी में ना बड़े रेड मार्क थे गौतम गंभीर के हर जगह। आप अगर बात करेंगे गौतम गंभीर, खूब जोकर कहा गया कि जी एरा को हमने तो पता नहीं क्या समझा था और क्या निकला। लेकिन फिर अब इंग्लैंड को पहले हराया, वो भी क्लीन स्वीप किया, T20 सीरीज हराई, ओडीआई सीरीज हराई। इसके बाद जब बारी आई किसकी, चैंपियंस ट्रॉफी की, तो शुरुआत जीत के साथ की, कहा कि कोई बात नहीं, बांग्लादेश है इसलिए हरा लिया, कोई बात नहीं। उसके बाद पाकिस्तान आया, उसको मात दी विदाउट इवन अ सिंगल लॉस, एक भी मैच बिना हारे सेमीफाइनल में पहुंचे। वहां पर ऑस्ट्रेलिया को हराया और फिर फाइनल जीते, वो भी अनबीटन रहे। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जो टीम इंडिया को कोई भी टीम हरा सकी हो, और ये गौतम गंभीर हैं। अक्षर पटेल को ऊपर बैटिंग कराने के फैसले लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया कि भाई इतना लेफ्ट आर्म राइट आर्म के साथ आप प्यार मत दिखाइए। कमेंट्री में बैठकर लोग बेइंतहा लताड़ते थे गौतम गंभीर को, लेकिन हर बार गौतम गंभीर ने अपने फैसले को टीम की जीत के साथ सही साबित किया। केएल राहुल को डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करा रहे हो, आप 5 नंबर पे बैटिंग करने वाला प्लेयर 6 पे आ रहा है, ये गलत है। कोई बात नहीं, केएल राहुल ने पहले सेमीफाइनल जिताया, फिर फाइनल जिताया। उसके बाद कहा गया कि हर्षित राणा को क्यों लाए, मोहम्मद सिराज को क्यों ड्रॉप किया गया। पहले ही मैच में हर्षित ने खुद को साबित कर दिया, 2 मैचेस लगातार खेले, 4 विकेट चटकाए। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, दोस्त कहा गया कि जायसवाल को हटा के वरुण को लाना एक बड़ा गैम्बल है, T20 में विकेट चटकाए, ओडीआई में नहीं। पहला ही मैच खेला था पंजा झटका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फिर 2 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, फिर 2 विकेट आज फाइनल में लिए। ट्रेविस हेड का विकेट बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट था सेमीफाइनल में, वो चटकाया। तो गौतम गंभीर के जिन फैसलों की वजह से उन्हें गालियां पड़ रही थी, जिन फैसलों की वजह से उनको जोकर कहा जा रहा था, एटलीस्ट एक सॉरी तो वो डिजर्व करते हैं मेरे भाई। एंड इतना कहूंगा, हेड कोच साहब, सल्यूट है आपका। एंड वी आर रियली सॉरी कि भरोसा थोड़ी सी जल्दी से उठने लग गया था। लेकिन गौतम गंभीर ने वही दोस्त, रिजल्ट से साबित होता है सबसे बेहतर, इससे बेहतर जवाब क्रिकेट में कोई होता नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि दुनिया में अगर वाकई में किसी को जवाब देना तो अपने काम से दीजिएगा, क्योंकि दोस्त ये प्यार और नफरत और तालियां और गालियां दोनों के दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। देने वाले भी मिलेंगे और खाने वाले भी मिलेंगे। वो होता है ना दोस्त, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आपकी गलतियां भी आपके हुनर बन जाती हैं, और फिर जब आप नाकामयाब होते हैं तो आपका हुनर भी लोगों को गलती लगता है।